दिस उस प्रॉब्लम के अंडरस्टैंड लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट एक्स वाई 1 2 7 0 आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट की बात करी गई है, एक्स वाई 1 2 एंड 7 0, और ये तीनों पॉइंट किस तरह से हैं ये बताया गया है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो इनके बीच में जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उसका रिलेशनशिप आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, अगर कोई भी 3 पॉइंट इस तरीके से मान लेते हैं, हम रैंडम बना देते हैं, ठीक है, मेरे को नहीं पता ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, बस मैं इनकी वैल्यू बना देता हूँ। मान लेते हैं ये एक्स वाई है, ये 1 2 है, ये 7 0 है। अगर ये कोलिनियर है तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका, देखिए दोस्तों, अगर ये पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट कोलिनियर तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ठीक है, मतलब तीनों देखिए पॉइंट इस तरह से देखिए बनेंगे, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट इस तरह से बन गए तो देखिए क्या खास बात है, इस डायग्राम मान लेते हैं, ये डायग्राम 1 है, ये डायग्राम 2 है, इन दोनों में क्या खास बात है देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बेसिक देखिए दोनों में क्या फर्क है। यहां पर अगर मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो आप बताइए, कोई भी 3 पॉइंट अगर ज्वाइन होते हैं तो किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिक शेप बनाते हैं, ये एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल विल फॉर्म, एक ट्राइंगल बनता है। और अगर ये ट्राइंगल, देखिए ये ट्राइंगल बनता है कब, जब मैं इनको रैंडमली प्लेस करता हूं। बट जैसे ही मैंने कहा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो देखिए क्या फॉर्म हो रही है, एक लाइन विल फॉर्म, एक लाइन बनती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में 1 और 2 में डिफरेंस है। अब यहां पे कंडीशन क्या कही गई थी कि ये तीनों पॉइंट क्या है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम पे जाऊं तो ट्राइंगल और लाइन में क्या फर्क होता है, ट्राइंगल में हमें एरिया मिलता है, ठीक है, लाइन में हमें एरिया, लाइन का एरिया क्या होता है, 0 होता है। ये कंडीशन हमें टेक्निकली मैथमेटिकली समझ आती है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ लाइन इज इक्वल टू 0, यही कंडीशन मैं यहां पर इस पार्ट 2 में लगा देता हूं। क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना। ये मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया था दोस्तों। एरिया कैसे मैं लगाऊंगा 0, तो देखिए 3 पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में ले लेता हूं, जो ऊपर वाला ट्राइंगल था ना, इसका एरिया यहां पर 0 होगा। किसका एरिया, जो 3 पॉइंट ने मिलकर बनाया था। अब कैसे करेंगे, देखिए यहां पर इसको अब 0 कर दीजिए, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फॉर्मूला लिखा था इसको अब 0 कर दीजिए। x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या पॉइंट है ये लिख देते हैं यहां पे। ये देखिए मान लेते हैं ये है मेरे पास, लेट से एक्स वाई एक था, दूसरा था मेरे पास 1 2 और तीसरा था मेरे पास देखिए 7 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये है x1 y1 बोल देते हैं, ये है x2 y2 बोल देते हैं, ये है x3 y3 बोल देते हैं। यही सारी की सारी वैल्यू यहाँ आप प्लेस कर दीजिए। तो 1/2 x1 क्या है, x1 है x y2 माइनस y1, y2 माइनस फिर क्या है y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 क्या है 2 माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ x2 आपको चाहिए, x2 है 1 y3 माइनस y1, y3 माइनस ऑफ y1 0 माइनस ऑफ y प्लस ऑफ x3 क्या है, x3 है आपका 7 y1 माइनस y3, y1 माइनस ऑफ y1 माइनस y2, y1 माइनस ऑफ y2 मतलब y माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यू यहां 0 कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा और यहां पे क्या बनेगा 2x माइनस y, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 7y माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या आने वाला है, देखिए रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है, 2x प्लस ऑफ 6y इज इक्वल टू 14 दूसरी तरफ चला जाएगा। अब यहां पे क्या करना है, 2 के देखिए यहां पर मल्टीपल लगे हुए तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, लिख दीजिए यहां पे डिवाइड बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्या बन जाएगी इक्वेशन बनने वाली है आपकी यहाँ पे x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 7। यहां पर इसकी मार्किंग कर दीजिए, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ये रिलेशन बनता है, रिलेशन फॉर्म्ड किसके बीच में बना, इन x एंड y, इन दोनों के बीच में रिलेशन बना, ये इसका सॉल्यूशन और आंसर हो जाता है, ठीक है ना। इसे रिलेशन बनने को बोला था, मतलब कि यहां पर x और y दोनों किसी एक इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में इस तरह से रिलेट कर, इस तरह से बने, यही इसका आंसर और सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। इसी रिलेशन को कहते हैं इक्वेशन फॉर्म्ड बाय x और y।
ठीक है ना। कोई पूछे आपसे रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन का मतलब है इक्वेशन जो बन रही है किससे, फॉर्म बाय एक्स एंड वाई। इस तरह से दोस्तों हम इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको यहां समझाया था, ये कंसेप्ट था कि कोलिनियरिटी का अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, एरिया को हम जीरो किस तरह बैठाएंगे। तो मैंने सबसे पहले फिगर बना के दिखाया आपको, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये फिगर नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कोलिनियर में लाइन कैसे बनी, क्योंकि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स का बेस फिगर ट्रायंगल बनता है, 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर कर दें तो लाइन बनती है। इस तरह से दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।